लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो अपने 9 एल्डर्स के ट्रायल को पास करने के बाद यांगकंग डायनेस्टी के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर उसे हेवनली डीमन सेट के पैट्रियार्क से मिलने जाना था। यांगकंग में आते ही किन्मो ने नोटिस किया कि यहाँ पर तो काफी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। ये सारे बदलाव इंपीरियल एडवाइजर के कहने पर हो रहे थे, जिससे यांगकंग डायनेस्टी के बाकी के सेट का अपोज करने लगे। जब किन्मो डाइजियांग सिटी में था तभी कॉप्स इमॉर्टल सेट ने उस काउंटी पर हमला कर दिया। साथ ही कीबल कल्टीवेटर किन्मो को मारने के लिए उसके पीछे लग गया। हालांकि किन्मो जैसे तैसे खुद को बचा
थी, जहाँ पर वो ग्रैंडपा ब्लाइंड को देखकर थोड़ी सी चौंक गई, जो कि कई सारे बॉक्सेस के पीछे छुपे हुए थे। तो ग्रैनी से तुरंत जाकर उन बॉक्सेस को हटाते हुए कहने लगी कि ये लो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, बताओ तुम किन्मू के पास जा रहे हो ना? जिस पर ग्रैंडपा ब्लाइंड थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए कहने लगे कि कौन किन्मू, मैं तो उसे नहीं जानता, मैं तो बस अपनी आंखें ढूंढने जा रहा हूँ। वैसे तुमने भी किन्मू की फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो अब बड़ा हो चुका है। और तभी उन्होंने देखा कि ग्रैंडपा लेन भी विलेज छोड़कर भाग रहे हैं, मगर एल्डर ब्लाइंड ने उन्हें आवाज देकर बुला लिया। जब उन्हें पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे थे, जिस पर लेन बताती है कि ग्रैंडपा माँ काफी दिनों से गायब है, तो मैं बस उसके साथ झगड़े करने जा रहा हूँ कि आखिर वो अपने हाथ के लालच में आकर मेरे साथ पुरानी दोस्ती को तोड़ कैसे सकता। वो कमीना अपने कटे हुए हाथ के लिए मुझे छोड़कर चला गया। मगर लेन देखते हैं कि किसी को उनकी इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा। और तभी उन्हें ग्रैंडपा बुचर नजर आए, जो कि छतों से क्रॉल करते हुए सीधे फेरी में कूद गए थे। उन्होंने तो आते ही क्लियरली बता दिया कि मैं विलेज छोड़कर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा कहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आन पड़ा। मुझे तो उस किन्मू की याद बिल्कुल भी नहीं आ रही। इस बार तो मैंने अपने लोअर बॉडी को ढूंढकर लाना ही होगा। जो सुनकर लेन को भी बहाना मिल गया। वो कहते हाँ, मैं भी अपनी कटी हुई टांग को ढूंढने जा रहा हूँ, बस उम्मीद है कि किसी ने मेरे पाँव का पाया सूप बनाकर पी न लिया हो। तो एल्डर ब्लाइंड कह रहे थे कि हाँ, मैं भी अपनी आंखें लाने जा रहा हूँ। अब इन सबके बहाने सुनने के बाद ग्रैनी सी भी इनकी नौटंकी में शामिल हो गई। वो कहती है कि मैं हेवनली डीमन सेक्ट की सीक्रेट लेडी हूँ, अब नया सेक्ट लीडर मेरी पोजीशन लेने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना उससे मिलकर उसे थोड़ा सा ज्ञान पेला जाए। जिसके बाद उस सभी लोग खुश होकर चिल्लाने लगे कि हम किन्मू से मिलने नहीं जा रहे, बल्कि हमारे तो अपने अपने इंपॉर्टेंट काम है। वेल, इन पिछले कई सालों से इन्हें वो काम याद नहीं आए थे, मगर किन्मू के जाते ही सबको अपने अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करना है, ताकि इसी बहाने से ये लोग किन्मू से मिल सके। इधर एल्डर मास्क चीफ को बता रहे थे कि सवेरे सवेरे एल्डर म्यूट भी गाँव छोड़कर भाग गया है, शायद अब हम दोनों और एल्डर डेफ ही बच गए। जिस पर चीफ कहने लगे कि अरे ये लोग तो किन्मू की याद में पूरी तरह से पागल हो गए, इनका खुद पर जरा भी काबू नहीं रहा। लेकिन एल्डर डेफ काफी ज्यादा समझदार है, वो पढ़ा लिखा बंदा ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें नहीं करेगा। इनफैक्ट डेफ जैसा तो शांत और सुशील इस दुनिया में कोई नहीं। और उतने में उन्हें एल्डर डेफ नजर आए, जो कि विलेज छोड़कर जा रहे थे। एल्डर मास्क ने उन्हें आवाज लगाई, मगर वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। आज तो अपने बहरा होने का पूरा फायदा उठा रहे थे। वहीं पर एल्डर मास्क भी चीफ से कहते कि देखिए, ये जानबूझकर बहरा होने का नाटक कर रहा, इसने हमारी सारी बातें सुन ली है, मगर फिर भी जानबूझकर हमें इग्नोर कर रहा। तो इस तरह से 7 एल्डर्स तो इस विलेज से भाग निकले, बस चीफ और एल्डर मास्क ही बाकी है। इसलिए चीफ एल्डर मास्क से पूछने लगी कि बताओ फिर तुम यहाँ से कब भागने वाले हो? जिस पर एल्डर मास्क जवाब देते हैं कि मेरे हजारों दुश्मन हैं, मैं तो यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकता। अगर मैं यहाँ से गया तो बेचारे मेरे सारे दुश्मन मारे जाएंगे। हमारे विलेज के जितने भी बुड्ढे हैं उनके मुकाबले मेरी रेपुटेशन सबसे ज्यादा भयानक थी। जिस पर चीफ कहने लगे कि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद तुम भी इनके साथ भाग जाते। क्यों, सही कहा ना? जो सुनते साथ ही एल्डर मास्क जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वो भी किन्मू के पास जाना चाहते थे। आप सिंह शिफ्ट होकर हम किन्मू को देख पाते हैं, जिसे वेयोंग इंपीरियल एकेडमी में सिखाई जाने वाले कई सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी दे रहा था। उसमें से किन्मू को एरिथमेटिक से काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी। इस मेथड का यूज करके तुम नंबर काउंटिंग करने के साथ भविष्य के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसमें मेटा फॉर्मूला, यिन यांग बाइनरी और एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज था, और ये सारी चीजें किन्मू को काफी ज्यादा दिलचस्प लगी। अब रात होने के बाद किन्मू आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि जैसे ऊपर 5 ल्यूमिनरीज है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी मौजूद है। अगर मैं इन सितारों को ऑब्जर्व करूं तो अपनी बॉडी में मौजूद 5 ल्यूमिनरीज की पोजीशन को समझ जाऊंगा, और फिर डिवाइन ट्रेजरी को अनलॉक करना आसान हो सकता है। इधर वेयोंग और हुलिन तो शराब के नशे में पूरी तरह से धुत थे। किन्मू भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे वेयोंग जैसा ईमानदार बंदा दोस्त मिल गया। अब मिडनाइट होते ही ये लोग एक अजीब से इलाके में पहुंच गए। हुलिन तो शराब के नशे में ही कहने लगी कि आखिर यहाँ पर इतना फॉग क्यों है, साथ ही मुझे बहुत ही अजीब सी और गंदी स्मेल आ रही। वहीं पर कैरेज ड्राइवर कह रहे थे कि पहले तो यहाँ पर कोई केव मौजूद नहीं थी, फिर अचानक से ये केव यहाँ पर अपीयर कैसे हो गई, और अब ये लोग उस केव में एंटर कर चुके। मगर वहाँ मौजूद लैंटर्न्स को ऑब्जर्व करते ही किन्मू को एक बीस्ट की आंखें नजर आने लगी, इसलिए वो चिल्लाते हुए बता रहा था कि कैरेज को यहीं पर रोक दो। साथ ही साथ वो वेयोंग को भी जगाने की कोशिश करने लगा। दरअसल ये कोई केव ना होकर एक पाइथन का मुंह था, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी है। उस पाइथन ने इस कैरेज को निगलना शुरू कर दिया था, मगर किन्मू अपने दोस्त वेयोंग को पकड़कर सीधे उस पाइथन के मुंह से बाहर की तरफ फेंक देता है। ये तीनों उस पाइथन का शिकार होने से बाल बाल बच गए थे। और अब हमें वो भयानक जायंट पाइथन दिखाया गया, जो कि एक मास्टर का पेट है। वो अपने फ्लूट को प्ले करते हुए कह रहा था कि जियांगलिंग के स्कॉलर्स तो बिल्कुल ही उल्लू थे, और अब उस पाइथन ने किन्मू का पीछा करना शुरू किया। वेयोंग किन्मू को बता रहा था कि ये तो ड्रैगन टेमिंग सेक्ट का कल्टीवेटर है, शायद ये भी यांग का उनका दुश्मन बन चुका। इस पाइथन पर सवार बंदे का नाम था लॉन्ग
थे। न जाने कितने ही सारे सिटीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे, हजारों सिविलियंस मारे जा रहे। तो बताओ इंपीरियल एडवाइजर ऐसी तबाही कैसे होने दे सकते, जिस पर किन्मो कह रहा था कि उन्हें ये सब करना जरूरी है, तभी जाकर तो रेबल्स खुल के उनके सामने आएंगे। उन्होंने ग्रेट डाचू में हार का सामना किया, जिसके बाद वो घायल भी हो गए, यानी कि उनकी रेपुटेशन और स्ट्रेंथ पर गहरी चोट लगी है। ऐसा मौका वो हाथ से नहीं जाने दे सकते। उन्होंने ये सब कुछ सोच समझकर प्लान किया था, और वो तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक कि उनका हर एक आखिरी दुश्मन उनके सामने
गई।